सब्सक्राइब करें बूटी चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, बूटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर फ्रॉक बनाएंगे फॉर 10 ईयर बेबी के लिए। यहाँ पर मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है 2.5 मीटर और उसी के साथ प्रिंटेड नेट फैब्रिक लिया है, वो है 1/2 मीटर। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्रॉक का टॉप पार्ट कट करेंगे। इसके लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया है। शोल्डर की चौड़ाई हमें लेनी है 5.5 इंचेस। यहाँ से नीचे आर्म होल की लंबाई हम लेंगे 6 इंचेस। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट की चौड़ाई हम लेंगे 8.5 इंचेस। आपका जो भी मेजरमेंट हो उससे डिवाइड बाय 4 करके 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है सिंगल आर्म्स के लिए। कमर की चौड़ाई हम लेंगे 7.5 इंचेस। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। ऊपर की तरफ आर्म होल का शेप देंगे, इस तरह हल्का सा राउंड शेप देते हुए, और इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह हमने टॉप पार्ट कट कर लिया है फ्रंट और बैक पार्ट के लिए। अब दोनों पार्ट की नेक की चौड़ाई और लंबाई लेंगे। नेक की चौड़ाई हमें लेनी है 3 इंचेस और नेक की लंबाई हम लेंगे फ्रंट पार्ट की 3.5 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। बैक पार्ट की नेक की चौड़ाई भी हमें 3 इंचेस लेनी है और नेक की लंबाई हम लेंगे 2.5 इंचेस और राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। दोनों पार्ट की नेक की ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट में आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह दोनों पार्ट हमने कट कर लिया है। अब हमने यहाँ पे बॉटम पार्ट के लिए इस तरह के 2 लेयर लिए हैं। ये फ्रंट के 2 लेयर हैं, इसी तरह बैक के भी 2 लेयर आएंगे। ऊपर का जो लेयर है इसकी लंबाई हमने ली है 19 इंचेस और नीचे का लेयर है इसकी लंबाई हमने ली है 30 इंचेस और इसकी चौड़ाई हमने ली है 33 इंचेस। इस तरह के बैक पार्ट के भी 2 लेयर आएंगे। अब हमने यहाँ पे नेट फैब्रिक ली है, इसके ऊपर टॉप के दोनों पार्ट को रखेंगे। इस तरह दोनों पार्ट को रख के एजेटिंग नेट फैब्रिक को कट कर लेंगे। इसी तरह बैक पार्ट को भी कट करेंगे। अब टॉप के दोनों पार्ट को हमने रॉन्ग साइड रखा है, इसके ऊपर हम नेट फैब्रिक को उल्टा रखेंगे। इस तरह नेक और आर्म होल को मिलाते हुए रखेंगे और दोनों तरफ के आर्म होल और नेक पे सिलाई लगाएंगे। इसी तरह बैक पार्ट पे भी हमें दोनों लेयर को मिलाना है और नेक पे और आर्म होल पे हमें सिलाई लगानी है। नेक और आर्म होल में हमने सिलाई लगा दी है दोनों पार्ट में। अब हल्की हल्की नोचेस लगा देंगे। अब इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। दोनों लेयर को इस तरह राइट साइड टर्न कर लिया है। अब ये दोनों लेयर ओपन है, इससे सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे।
इसी तरह इस पार्ट में भी इस दोनों लेयर को अटैच करेंगे। इसके बाद फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए शोल्डर को अटैच करना है। फ्रंट पार्ट को इस तरह बैक पार्ट के ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर को अटैच कर लेंगे। शोल्डर को अटैच कर लिया है। अब हम बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। ये फ्रंट का बॉटम पार्ट के 2 लेयर है हमारे पास। इसके ऊपर के बॉर्डर पे हमें बड़े नंबर वाली सिलाई लगानी है और दोनों पार्ट के नीचे के बॉर्डर को 3 जितना फैब्रिक को इस तरह रॉन्ग साइड फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। दोनों लेयर में हमें इसी तरह फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह दोनों पार्ट में हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और ऊपर की तरफ बड़े नंबर वाली सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से एक धागे को अलग करके इस तरह हमें धागे को खींच के गैदरिंग बनानी है। टॉप पार्ट की जितनी चौड़ाई होगी इसी नाप की हमें गैदरिंग बनानी होगी। बैक पार्ट का जो दूसरा लेयर है इसे भी हमें इस तरह गैदरिंग बना लेनी है। दोनों पार्ट में हमने गैदरिंग बना ली है। अब इसे टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। टॉप और बॉटम को हमें अटैच कर लेना है। टॉप बॉटम को अटैच कर लिया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए इसे फिटिंग करेंगे। दोनों लेयर को अच्छे से मिलाएंगे और दोनों तरफ 1 इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगाएंगे। इस फ्रॉक को हमने फिटिंग कर लिया है। अब इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। इस तरह हमने राइट साइड टर्न कर लिया है। अब यहाँ पे बो आएगा। बो के लिए हमने यहाँ पे 2 पीस लिए हैं, एक बड़ा पीस और एक छोटा पीस। बड़े पीस की चौड़ाई हमने ली है 12.5 इंचेस और लंबाई हमने लिया है 11.5 इंचेस। इसी तरह इस पीस का चौड़ाई है 10.5 इंचेस और लंबाई हमने ली है 9.5 इंचेस। इस स्ट्रिप को इस तरह फोल्ड करना है। सेंटर में हमें 1 इंच का स्पेस रखना है। इसके बाद दोनों तरफ इस तरह ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे स्पेस रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इसी तरह इस स्ट्रिप को भी इस तरह फोल्ड करना है। सेंटर में 1 इंच का स्पेस रखेंगे और दोनों तरफ इस तरह हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसके बाद इस पे हमें सिलाई लगानी है। अब हमने यहाँ पे बेल्ट के लिए यह पीस लिया है जिसकी चौड़ाई है 8.5 इंचेस और लंबाई हमने लिया है 22 इंचेस। इसे 2 फोल्ड करेंगे। इस स्ट्रिप के सेंटर में हम मार्क कर लेंगे। सेंटर मार्क से फोल्डिंग की तरफ 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और दोनों तरफ के बॉर्डर पे हमें 3.5 इंच पे मार्क करना है। मार्क हो जाने के बाद तीनों पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह का शेप देते हुए ड्रॉ कर लेना है। सेंटर में स्पेस रखेंगे और इस तरह ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ हो जाने के बाद इस लाइन पे हमें सिलाई लगानी है। सेंटर में स्पेस रखे ये दोनों स्ट्रिप को हमने सिलाई लगा दी है। सेंटर में स्पेस रखे। अब स्पेस से यहाँ से हमें इसे राइट साइड टर्न कर लेना है। दोनों स्ट्रिप को हमें राइट साइड टर्न कर लेना है। इसके बाद इस स्ट्रिप को हमने लिया है, इसके ऊपर भी हमने सिलाई लगा दी है। अब ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसे हम कट कर लेंगे। कट हो जाने के बाद सेंटर में हमने स्पेस रखा है, वहीं से इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे।
इस तरह हमने स्ट्रिप को राइट साइड टर्न कर लिया है। इसे सेंटर में से इस तरह फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। और ये बड़ी स्ट्रिप है और इसके ऊपर छोटी स्ट्रिप को रख के सेंटर में से बारीक प्लीट्स बनाएंगे। इस तरह प्लीट्स बना के यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है। और इस रिबन को इस तरह फोल्ड करके इसके ऊपर यह बो को अटैच करेंगे और इसके ऊपर हम इस बटन को अटैच कर लेंगे। अब इस फ्रॉक के ऊपर हमें इसे रखना है। इसे यहाँ पे रख के अटैच कर लेंगे। तो इस तरह फाइनली ये डिज़ाइनर फ्रॉक हमने रेडी कर लिया है फॉर 10 ईयर बेबी के लिए। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करेगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।